नमस्कार दोस्तों, निकी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान की हिस्ट्री की। राजस्थान की हिस्ट्री में हमने किसान आंदोलनों के बारे में संपूर्ण रूप से चर्चाई कर ली है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जनजातीय आंदोलनों के बारे में। पहले हम बात करेंगे कि राजस्थान में कितने जनजातीय आंदोलन हुए थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम एक एक जनजातीय आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में 4 जनजातीय आंदोलन हुए थे, उनके नाम लिख लो। पहला कौन सा? भगत आंदोलन। भगत आंदोलन। तो आपसे पूछ लिया जाए पहला जनजातीय आंदोलन कौन सा था? एक तो भगत आंदोलन था, एक की किसान आंदोलन, एक की किसान आंदोलन, और एक कौन सा आंदोलन? मीणा आंदोलन और लसाड़िया आंदोलन। कौन सा? मीणा आंदोलन, मीणा आंदोलन और एक लासाड़िया आंदोलन, लासाड़िया आंदोलन। तो ये 4 क्या थे दोस्तों? जनजातीय आंदोलन थे। इन चारों जनजातीय आंदोलनों की हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम इस आंदोलन की चर्चा करते हैं, भगत आंदोलन की चर्चा करेंगे। तो पहला कौन सा आंदोलन हो गया? भगत आंदोलन। भगत आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, भगत आंदोलन कब और कहां हुआ इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका क्षेत्र कौन सा है? तो ये किस क्षेत्र से चालू हुआ? क्षेत्र पूछे तो क्षेत्र आपसे पूछे तो बांगड़ क्षेत्र या वांगड़ क्षेत्र। वांगड़ क्षेत्र से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो भगत आंदोलन शुरू हुआ था वांगड़ क्षेत्र से। ये वांगड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। आप लिखो कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा को क्या कहते हैं दोस्तों? 100 द्वीपों का शहर। 100 द्वीपों का शहर। 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को कहते हैं। और डूंगरपुर को क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? डूंगरपुर को जाना जाता है पहाड़ों की रानी या पहाड़ों की नगरी। पहाड़ों की नगरी। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? डूंगरपुर को। और 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? तो बांसवाड़ा को कहते हैं। और ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? वांगड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये बात करते हैं कि भगत आंदोलन हुआ क्यों था। तो भगत आंदोलन क्यों हुआ था? लोग को सामाजिक व आर्थिक शोषण के कारण क्या थे इसकी? आपसे पूछ लिया जाए कारण। तो बिलों का सामाजिक व आर्थिक शोषण के कारण। आर्थिक शोषण। आपसे कारण पूछ लिया जाए कि भगत आंदोलन पहली बात से तो ये किस जनजाति को लेकर हुआ था? कौन सी जनजाति भगत आंदोलन में भाग लिया था? तो भीलों ने इनमें भाग लिया था। और कारण क्या था? इसकी सामाजिक और आर्थिक शोषण के कारण ये आंदोलन हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका नेतृत्वकर्ता कौन था। क्वेश्चन आ सकता है आपसे, नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता आपसे पूछ लिया जाए तो गोविंद गिरी। ये गोविंद गिरी के बारे में हम संपूर्ण तरीके से अध्ययन करेंगे कि गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस परिवार में हुआ। तो जन्म कब हुआ? 1858 ईस्वी में। जन्म 1858 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? गोविंद गिरी का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ ये पूछ लिया जाए तो बांसिया गांव डूंगरपुर में। स्थान आपसे पूछ लिया जाए, स्थान बांसिया गांव डूंगरपुर में। बांसिया गांव कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। और किस परिवार में हुआ ये क्वेश्चन आया हुआ है। परिवार पूछे आपसे, परिवार तो बंजारा परिवार में हुआ था। बंजारा परिवार में किसका जन्म हुआ था? तो गोविंद गिरी जी का जन्म हुआ था। और स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो बांसिया गांव में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसको उपनाम क्या है? भीलों के गुरु के नाम से जाना जाता है। उपनाम आपसे पूछ लिया जाए, उपनाम क्योंकि किस आंदोलन के नेता थे? भीलों के नेता थे, तो भीलों के गुरु के नाम से इसे जाना जाता है, भीलों के गुरु। ये बात करते हैं गोविंद गिरी जी के गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम
क्योंकि कई बार पूछा हुआ किसी ने कि गुरु का नाम क्या था, तो राजगिर किसके गुरु थे, तो गोविंद गिरी जी के गुरु का नाम था राजगिर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, राजगिर किसका गुरु था, राजगिरी राजगिरी किसका गुरु था, गुरु गोविंद सिंह के गुरु का नाम था। ठीक है दोस्तों, और ये किससे प्रेरणा किससे ली थी, गोविंद गिरी जी ने प्रेरणा पूछे तो स्वामी दयानंद सरस्वती से क्या ली थी, प्रेरणा ली थी। प्रेरणा आपसे पूछ ली जाए, यह आंदोलन करने की प्रेरणा किसने दी थी, तो प्रेरणा दी थी दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती से क्या ली थी, प्रेरणा ली थी। किसने ली थी, गोविंद गिरी ने यह भगत आंदोलन करने की क्या ली थी, प्रेरणा ली थी। ये बात करते हैं इनका सहयोग किसने किया था, तो सुरजी भगत ने क्या किया था, इनका सहयोग किया था। आंदोलन में सहयोग लिखो दोस्तों, आंदोलन में सहयोग आपसे पूछ लिया जाए, इसको आंदोलन में सहयोग किसने दिया था, तो सुरजी भगत ने सहयोग दिया था, सुरजी भगत ने किया था। सुरजी भगत ने क्या दिया था, इस आंदोलन में सहयोग दिया था। कौन से आंदोलन में, भगत आंदोलन में किसका सहयोग किया था, तो भगत आंदोलन में गोविंद गिरी जी का क्या किया था, सहयोग किया था। बात करते हैं भगत आंदोलन के बारे में। भगत आंदोलन को दो टुकड़ों में तोड़ेंगे दोस्तों हम, किस किस टुकड़ों में, भगत आंदोलन, इसे ऐसे लिखो दोस्तों, भगत आंदोलन। ठीक है दोस्तों, ये भगत आंदोलन हो गया। इसको इस तरीके से, तो इस तरीके से लिखना आपको। इधर तो क्या लिखोगे आप, संत सभा का गठन, यहीं पे क्या लिखेंगे हम, संत सभा का गठन, संत सभा का गठन। और उधर क्या लिखेंगे, यहीं पे तो संत सभा के गठन के बारे में चर्चा करेंगे कि संत सभा का गठन कब हुआ, कहाँ हुआ और इसके संस्थापक कौन थे। और आगे वहीं पे करेंगे भगत पंथ। भगत पंथ किसने चलाया था, तो भगत पंथ, यहीं पे लिखो भगत पंथ चलाया। एक आपसे बात करते हैं संत सभा के बारे में। संत सभा की स्थापना कब और किसने की थी, तो गठन कब हुआ, गठन की बात करते हैं। तो गठन तो मैं इसका ऊपर लिख रहा हूं, गठन 1883 में। इसका संत सभा का गठन 1883 में कहाँ हुआ, आपसे पूछ लिया जाए कहाँ का उत्तर क्या देना आपको, तो कहाँ का उत्तर देना, सिरोही में हुआ था। कहाँ हुआ, सिरोही में। कहाँ आपसे ऐसे लिखो, कहाँ तो सिरोही में। और कब हुआ ये, तुम हमने कर लिया गठन 1883 में और सिरोही में। और किसने किया, संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए तो संस्थापक है गोविंद गिरी। कौन है संस्थापक, गोविंद गिरी क्या है, इसके संस्थापक है। ठीक है दोस्तों, उधर बात करते हैं कि भगत पंथ कब और किसने चलाया, तो 1911 में गोविंद गिरी ने चलाया था। और क्यों चलाया, उद्देश्य क्या था, तो कब चलाया, कब आपसे पूछ लिया जाए कब चलाया, तो 1911 में, 1911 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं संस्थापक कौन थे, संस्थापक गोविंद गिरी संस्थापक थे। उद्देश्य क्या था, भीलों में जागृति पैदा करना। उद्देश्य आपसे पूछ लिया जाए इसका उद्देश्य क्या था, चलाने का उद्देश्य, तो भीलों में जागृति पैदा करना, भीलों में जागृति पैदा करना, भीलों में जागृति पैदा करना किसका उद्देश्य था, तो भगत पंथ चलाया गोविंद गिरी ने। गोविंद गिरी का यह उद्देश्य था कि भीलों में जागृति किस प्रकार से प्रारंभ की जाए, इस कारण भगत पंथ की स्थापना की थी और भगत पंथ चलाया था गोविंद गिरी ने। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं संत सभा का प्रथम अधिवेशन। कई बार पेपर में पूछा हुआ है, तो इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 1903 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। बात करते हैं प्रथम अधिवेशन आपसे पूछ लिया जाए तो कब हुआ, 1903 में हुआ। 1903 में किसका प्रथम अधिवेशन हुआ, तो संत सभा का गठन 1883 में हुआ। और इसका प्रथम अधिवेशन आपसे पूछ लिया जाए तो कब हुआ, 1903 में हुआ। और कहाँ हुआ ये पूछ लिया जाए तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में।
ये पूछ लिया जाए मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, मानगढ़ धाम, और मानगढ़ धाम कहाँ पड़ता है, तो कहाँ, तो बांसवाड़ा, कहाँ, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में कौन सा धाम पड़ता है, मानगढ़ धाम। ये था भगत आंदोलन, उनके बारे में आगे हम बात करेंगे, मानगढ़ धाम हत्याकांड के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले हम वापस से एक बार इसका रिवीजन करते हैं। देखो दोस्तों, राजस्थान में कितने जनजातीय आंदोलन हुए हैं, राजस्थान में 4 जनजातीय आंदोलन हुए हैं। कौन कौन से, एक तो भगत आंदोलन, एकी किसान आंदोलन, मेड़ा किसान आंदोलन और लसाड़िया आंदोलन। ये क्या थे, जनजातीय आंदोलन थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करते हैं पहले भगत आंदोलन की। भगत आंदोलन का क्षेत्र कौन सा है, तो आज से पूछ लिया जाए तो क्षेत्र कौन से क्षेत्र में, वांगड़ क्षेत्र। वांगड़ क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जिले शामिल है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वांगड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, डूंगरपुर को क्या कहते हैं, पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है, या पहाड़ों की रानी के नाम से किसी जाना जाता है, डूंगरपुर को जाना जाता है। और बांसवाड़ा को क्या कहते हैं, बांसवाड़ा को क्या कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। इसे बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि भगत आंदोलन हुआ क्यों, क्या कारण थे भगत आंदोलन होने के। तो भील जनजाति के लोगों के क्या हो रहा था, सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से शोषण हो रहा था। उस शोषण से बचने के लिए भीलों ने क्या किया, यह आंदोलन प्रारंभ किया। तो आपसे एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट बन जाएगा कि ये किसने प्रारंभ किया भगत आंदोलन, तो भीलों के नेता गुरु गोविंद सिंह ने इसे प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसका नेतृत्वकर्ता कौन था। नेतृत्वकर्ता के बारे में बात करें, गोविंद गिरी किस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। ये गोविंद गिरी जी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि गोविंद गिरी जी के बारे में आपसे राजस्थान का कोई भी पेपर उठा के देख लेना, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। आपसे 100% दावे के साथ कराता हूं कि किसान आंदोलन से क्वेश्चन आएगा, तो यहीं से आने के ज्यादा चांस रहेंगे। भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। उपनाम किस नाम से जाना जाता है, तो उपनाम आपसे पूछ लिया जाए तो भीलों के गुरु के उपनाम से जाना जाता है। गोविंद गिरी जी का जन्म 1858 में बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ था। और किस परिवार में हुआ, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है कि बंजारा परिवार में इसका जन्म हुआ था। किसका, गोविंद गिरी जी का जन्म बंजारा परिवार में हुआ था। ये बात करते हैं गोविंद गिरी जी के गुरु का क्या नाम था, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गोविंद गिरी जी के गुरु का नाम था राजगिरी। राजगिरी किसके गुरु थे, गोविंद गिरी जी के गुरु थे। बात करते हैं कि इन्हें आंदोलन करने की प्रेरणा कहां से मिली, किस नेता के से ये प्रेरणा ली थी कि मैं आंदोलन करूं, भगत आंदोलन, लोगों में जन जागृति पैदा करने की प्रेरणा कहां से मिली, तो दयानंद सरस्वती से इन्हें प्रेरणा मिली। आंदोलन में सहयोग किसका रहा, सुरजी भगत। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये पटवारी में आया हुआ है, और रीट पात्रता में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है दोस्तों, तो इस आंदोलन में सहयोग लिखो दोस्तों, सहयोग किनका मिला, सुरजी भगत का मिला था। ये बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह ने एक तो चलाया था भगत पंथ, और एक किसकी स्थापना की थी, संत सभा का गठन किया था। दो चीजें की थी गुरु गोविंद सिंह ने। 1883 में क्या की थी, 1883 में संत सभा की स्थापना। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि संत सभा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी, 1883 में की थी। कहां की थी, ये क्वेश्चन पात्रता में आया था रीट में। सिरोही में संत सभा की स्थापना हुई, और इसके गुरु स्थापना करने वाले कौन थे, तो गोविंद गिरी थे। प्रथम अधिवेशन आपसे पूछ लिया जाए तो 1903 में हुआ था, और 1903 में भी कहां हुआ, मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम कहां पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है। दोस्तों, मानगढ़ धाम अब तो वर्तमान में भी चर्चा में रहा था, नरेंद्र मोदी जी भी वहां पर आके गए थे मानगढ़ धाम में, उसके कारण ये चर्चा में बहुत ज्यादा है। तो यहीं से आने के क्वेश्चन इस प्रकार से ज्यादा बनते हैं। ठीक है दोस्तों, 1903 में प्रथम अधिवेशन, और कहां हुआ, तो बांसवाड़ा में हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं भगत पंथ। भगत पंथ चलाया किसने था, आपसे ये पूछा जाएगा कि भगत पंथ कब चलाया गया और किसने चलाया, और चलाने के रीजन क्या थे, उसके उद्देश्य क्या था। तो भगत पंथ 1911 में तो चलाया गया था। भगत पंथ के संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए तो गोविंद गिरी क्या है, इसके संस्थापक हैं। और भीलों में जन जागृति पैदा करना क्या है, इस भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य है। तो आपको इसका प्रमुख उद्देश्य पूछ लिया जाए तो भीलों में जन जागृति पैदा करने का इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम मानगढ़ धाम हत्याकांड के बारे में और आगे चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं भगत आंदोलन में मानगढ़ धाम हत्याकांड। मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ कहां पे और कब हुआ और क्यों हुआ। देखो दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने भगत आंदोलन चलाया था 1911 में। उसका अधिवेशन बैठा था कब, उस आंदोलन के कारण भीलों में क्या की थी, उन्होंने जन जागृति करने का उद्देश्य मैंने बताया था। उसी कारण क्या हुआ, मानगढ़ में क्या हुआ, एक अधिवेशन हुआ। वो अधिवेशन कब हुआ,
तो 17 नवंबर 1913 को अधिवेशन हुआ था। कब? मानगढ़ धाम हत्याकांड की तब हुआ था जब वो अधिवेशन चल रहा था उस समय। तो ये हुआ कहाँ? मानगढ़ धाम पड़ता कहाँ है? आपसे पूछ लिया जाए कहाँ, तो कहाँ का उत्तर तो क्या है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में तो ये हुआ। कौन सा? मानगढ़ धाम हत्याकांड। और हुआ कब हुआ? तो उसका आंसर है 17 नवंबर 1913 को। कब? आपसे पूछ लिया जाए तो कब? 17 नवंबर 1913। ये डेट आपको मोस्ट डेट है, ये आपको याद रखनी है। देखो 1911 में क्या चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने भगत आंदोलन चलाया था। और उसकी गठन कब हुआ? गठन तो 1911 में हो गया। किसके लिए चलाया था? भिल्लों में जागृति पैदा करने के लिए चलाया था। तो यहाँ सभा किसकी थी? तो भिल्लों की क्या थी? ये सभा थी। आपसे पूछ लिया जाए सभा किसकी थी? भिल्लों की। भिल्लों की सभा। देखो जागृति पैदा करने का काम कब किया गया था? सब जागृति पैदा करना। जागृति किसमें पैदा की गई थी? जागृति कब पैदा की गई थी? 1911 में। और किसमें? कौन सा आंदोलन चलाया था? बताओ कौन सा आंदोलन चलाया था? तो भगत आंदोलन चलाया गया था। कौन से आंदोलन में इसमें जागृति पैदा की गई थी? तो भगत आंदोलन। कौन सा? भगत आंदोलन। और भगत आंदोलन चलाया कब गया? मैंने बता दिया 1911 में चलाया गया गोविंद गिरी से। उसका ही गठन के कारण ये क्या हुई थी? भिल्लों की सभा हुई थी। कब हुई थी? 17 नवंबर 1913 को हुई थी। मानगढ़ धाम में हुई थी। और बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस पर क्या की गई थी? गोलियां चलाने का आदेश। गोलियां किसने चलाई? तो आपसे पूछ लिया जाए गोलियां चलाई। गोलियां किसने चलाई? तो मेवाड़ भील कौर ने। लिखो दोस्तों, मेवाड़ भील कौर की एक टुकड़ी थी, उसने गोलियां चलाई थी। मेवाड़ भील कौर। इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। 1832 में क्या हुई थी? मेवाड़ भील कौर की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इसमें शहीद कितने लोग हुए थे? तो इसमें शहीद लोग हुए थे 1500। शहीद कितने? 1500 शहीद। 1500 लोग क्या हो गए थे? इस संघ सभा में स्थापना हो रही थी, उस वहां बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे। और उस कारण क्या हुए थे? यहीं पे 1500 भील शहीद हुए थे। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा था? मैंने बताया था ना, नींबूचना को क्या कहा था? महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी। ठीक है दोस्तों, उसमें आपको आंसर बताना है कि राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। मैंने बता दिया कि महात्मा गांधी के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा गया? मानगढ़ धाम को नींबूचना हत्याकांड को कहा गया। और राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड आपसे पूछ लिया जाए तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा वाला है, इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसमें ही क्या हुआ था दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह को क्या हुई थी? आजीवन कारावास की सजा हुई थी। ये बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह को। गुरु गोविंद सिंह को क्या हुई? यहाँ आजीवन कारावास की सजा। आजीवन कारावास की सजा हुई। ठीक है, परंतु क्या कर दिया गया? इन्हें 7 वर्ष के बाद में क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। आगे लिखो, परंतु इन्हें 7 वर्ष के बाद रिहा कर दिया गया। इन्हें गोविंद गिरी को रिहा कर दिया गया। कब? 7 वर्ष के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। और ये अपना
अंतिम समय कहाँ बिताते हैं, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो कंबोई गुजरात में अंतिम समय लिखो दोस्तों, अंतिम समय कहाँ बिताते हैं गुरु गोविंद सिंह जी? अंतिम समय कंबोई गुजरात। क्वेश्चन में लिख लो गुजरात। ठीक है दोस्तों, गुजरात। कौन? गुरु गोविंद सिंह अंतिम समय, गोविंद गिरी का अंतिम समय, ऐसे लिखो, गोविंद गिरी जी का अंतिम समय। गोविंद गिरी का अंतिम समय कहाँ बिताया गया? कंबोई गुजरात में। ये क्वेश्चन आया था किसमें? अभी एग्जाम तो ध्यान में नहीं आ रहा, शायद ग्राम सेवक में आया था। कंबोई गुजरात में किसने अपना अंतिम समय बिताया था? गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय बिताया था। यह था आपका मानगढ़ धाम हत्याकांड के बारे में। दोस्तों यहीं पे भगत आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हम वापस से एक बार इसका रिवीजन करते हैं कि बिल्लों में जनजागृति का काम किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। उसके लिए कौन सा पंथ चलाया था? भगत आंदोलन चलाया था। भगत आंदोलन कब चलाया गया? 1911 में चलाया गया, बिल्लों में जनजागृति पैदा करने के कारण। ये जनजागृति पैदा करने के कारण गुरु गोविंद सिंह ने क्या की थी? मानगढ़ धाम में एक मीटिंग रखने का फैसला किया था, एक सभा रखने का फैसला किया था। किसकी सभा? बिल्लों की सभा रखने के लिए फैसला किया गया था। और वो कब रखी गई थी? तो 17 नवंबर 1913 को कहाँ रखी गई? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में क्या रखी गई थी? बिल्लों की एक सभा रखी गई थी। 17 नवंबर 1913 को रखी गई थी। वहीं पे क्या हुए थे? अनेक सारे भील एकत्रित हुए थे। उन पर मेवाड़ भील कौर ने क्या की थी? गोली चलाने का काम किया था मेवाड़ भील कौर ने। और मेवाड़ भील कौर ने गोली चलाई, इस कारण क्या हुए थे? वहां 1500 लोग क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। इसी कारण इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। जबकि एक क्वेश्चन ऐसे घूम के आ जाए कि महात्मा गांधी के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड व दोहरी जनरल डायर सा किसे कहा गया है? तो नींबू चना हत्याकांड को महात्मा गांधी द्वारा दोहरी जनरल डायर सा व राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया था। ठीक है दोस्तों, जबकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाए राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है तो या तो भगत आंदोलन मिलेगा आपको, या क्या मिलेगा? मानगढ़ धाम हत्याकांड को क्या कहा गया है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया है। ठीक है दोस्तों, और आपको मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दिया है कि राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है। परंतु इन्हें 7 वर्ष के बाद में किसे गोविंद गिरी को क्या मिली थी? इस हत्याकांड के बाद में क्या हुआ था? गोविंद गिरी जी को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। गोविंद गिरी जी ने तो ये आंदोलन वह सभा करने का काम किया था, इसी कारण इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी। इनकी मृत्यु नहीं हुई थी उस आंदोलन में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 7 वर्ष के बाद में इन्हें क्या कर दिया गया था? रिहा कर दिया गया था। रिहा करने के बाद में इन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ। तो इन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? कंबोई गुजरात में इन्हें अपना अंतिम समय बिताया था। ठीक है दोस्तों, ये था आपका भगत आंदोलन। और भगत आंदोलन के अलावा मैंने बता दिया कि गुरु गोविंद सिंह के बारे में मैंने क्रांतिकारी आंदोलनों में भी मैंने पढ़ा दिया है। तो गुरु गोविंद सिंह को आपको रट लेना है कि कौन जन्म कहाँ हुआ है, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, इनको कहाँ से क्या प्रेरणा मिली, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, इन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था, इन्होंने अपने हथियार छुपाने का काम कहाँ किए थे, ये सभी इसके बारे में पूरी डिटेल से रखना आपको जरूरी है याद। इससे क्वेश्चन आने के 100% चांस रहेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जितने भी और आंदोलन बचे हुए 3 आंदोलन वो एक कक्षा में कंप्लीट हो जाएंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें, तो ताकि आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, और कक्षाओं के नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द पहुंच सके, ताकि आपको किसी चीज की परेशानी नहीं हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।